दोस्तों, बंगाल में फिलहाल चुनावी माहौल है। एसआईआर भी चल रहा है और साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने ही वाला है। अब ऐसे में बंगाल की महिलाओं ने ममता बनर्जी को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर क्या कुछ कहा है, आखिर वो लोग क्या चाहती है, आइए जानते हैं पूरा मामला इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, न्यूज चैनल न्यूज 24 थिंक फर्स्ट यूट्यूब चैनल के रिपोर्टर पश्चिम बंगाल के 24 परगना पहुंचते हैं। 24 परगना में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। उस मंदिर के बाहर बहुत सारे श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई होती है। अब उसी में बहुत सारी महिलाएं भी होती है। अब रिपोर्टर साहब पहुंच जाते हैं उसी मंदिर के बाहर महिलाओं से बातचीत करने के लिए। वहां बातचीत के दौरान रिपोर्टर साहब पूछते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पिछले 15 सालों से है। 15 सालों में यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है क्या? अब इस पर महिलाएं जवाब देते हुए कहती है कि जी हाँ, डेवलपमेंट तो हुआ है और बहुत ही ज़्यादा हुआ है। पिछले जो सरकार थी, 34 सालों में जो सरकार नहीं की है, ममता बनर्जी ने वो 15 सालों में ही कर दिखाई है। अब रिपोर्टर साहब फिर से महिलाओं से सवाल करते हैं कि अच्छा, तो ये बताइए, पश्चिम बंगाल में जो ममता दीदी है, उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ काम किया है कि नहीं किया है? महिलाएं यहाँ सुरक्षित है या नहीं है? अब इस पर भी महिलाएं कहती है कि जी हाँ, यहाँ पर महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित है। हम जब भी मन करता है हमारा कहीं भी चले जाते हैं, किसी भी काम के लिए जरूरत पड़ती है कि घर से निकलना चाहिए, हम निकल जाते हैं। आप यहीं पर देख लीजिए, हम कब से लाइन में खड़े हैं और बिल्कुल सेफ खड़े हैं। यहाँ पर किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है और महिलाएं भी बहुत सुरक्षित है। फिर से रिपोर्टर साहब यह सवाल कर देते हैं कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं को लेकर जो डेवलपमेंट होना चाहिए, महिलाओं को लेकर जो सुविधाएं दी जानी चाहिए, शायद वो अभी तक भी नहीं मिल पा रही है। सिर्फ योजना के तौर पर जो लक्की भंडार योजना है, उसके तहत 1000 से 1200 रुपये महिलाओं को हर महीने मिलते हैं। अब इस पर वहाँ की महिलाएं कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें लक्की भंडार तो मिलता ही है, इसके साथ ही साथ बहुत सारी फैसिलिटी है जो खास तौर पर महिलाओं के लिए ही है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने जो सवाल किया है, जो आपने सुना है, वो सरासर अफवाह है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पश्चिम बंगाल की जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल भी सेफ है। महिलाएं ये भी कहती है कि हमें पश्चिम बंगाल में दीदी ही चाहिए, क्योंकि दीदी ने जो डेवलपमेंट किया है हर क्षेत्र में, वैसा अभी तक किसी ने भी नहीं किया है। अब इस पर रिपोर्टर और एक सवाल पूछ देते हैं कि ऐसा क्यों कि आप लोगों को सिर्फ दीदी ही चाहिए, यहाँ पर दादा भी तो है। अब महिलाएं कहती है कि दीदी ही चलेगी बंगाल में, दीदी के लिए ही बंगाल है, दादा नहीं चलने वाले हैं बंगाल में। रिपोर्टर और एक सवाल पूछते हैं महिलाओं से कि अच्छा, आप लोग ये बताइए कि महिलाओं को लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार ने कैसा काम किया है और क्या यहाँ पर रोजगार है? तब महिलाएं कहती है कि महिलाओं को लेकर तो बहुत अच्छा काम किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर रोजगार की समस्या अभी भी है। यहाँ पर जितने भी युवा हैं वो पढ़ लिख गए हैं, लेकिन उन लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है पश्चिम बंगाल में। रिपोर्टर ये भी सवाल करते हैं कि ममता बनर्जी 2026 में रहेगी या फिर वो सत्ता से चली जाएगी। अब इस पर महिलाएं कहती है कि उनको तो रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। पिछले 34 सालों में जो काम सीपीएम की सरकार नहीं की थी, वो 15 सालों में ही कर दिखाई है। तो हो सकता है कि 2026 में भी ममता बनर्जी रहेगी। अब उसके बाद रिपोर्टर साहब एक युवती के पास जाते हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर होती है। अब रिपोर्टर साहब उससे सवाल करते हैं कि अच्छा, आप एक बात बताइए कि ममता बनर्जी ज़्यादा पॉपुलर है या फिर मोदी जी ज़्यादा पॉपुलर है? अब जो युवती होती है वो थोड़ा परेशान हो जाती है कि वो क्या जवाब देगी, लेकिन फिर भी वो कहती है कि ममता बनर्जी भी अपने जगह पर पॉपुलर है और मोदी जी तो पॉपुलर है ही, दोनों टक्कर के ही है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि एक पॉपुलर है, दोनों ही अपने जगह पर पॉपुलर ही है। अब उसके बाद जो रिपोर्टर साहब होते हैं एक युवा के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि बताइए, आपकी पसंद क्या है? आपको क्या लगता है कि रोजगार के मामले में ममता बनर्जी ने सही काम किया है? क्या उनके राज में आपको रोजगार मिला है, रोजगार दिखाई दिया है? अब इस पर वो युवा कहते हैं कि इसमें ममता बनर्जी फेल हो गई है, क्योंकि ममता बनर्जी के राज में युवा बेरोजगार है, कोई रोजगार नहीं मिला है। हम लोग पढ़ लिख गए हैं, नौकरी की तलाश में हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है।
दोस्तों, अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि साल 2026 विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार फिर से बनेगी या फिर बीजेपी अपना झंडा यहाँ पर भी गाड़ेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।